वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हम जैसे कि चैप्टर हमारा चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चैप्टर जैसे कि आपका चल ही रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ आज हम करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं, देखते हैं क्या है उसमें। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास कुल मिलाकर 5 पार्ट्स हैं, और फर्स्ट पार्ट है ये x² - 3x - 10। ये कह रहे हैं फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मैंने एग्जांपल्स में भी आपको बताया था कि जहाँ पर आपको फाइंड द रूट बोला जाए यानी आपको फैक्टराइजेशन करना है, x की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो फैक्टराइजेशन के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि हम -10 यानी खाली 10 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो लास्ट वाला नंबर पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 1 ज़ा 10 हो गया, और 10 का हम कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 5 ज़ा होता है 10 और 5 1 ज़ा 5 होता है। अब हमें बनाना क्या है, हमें ये मिड नंबर बनाना है। मिड नंबर है -3। तो 5 और 2 को या तो हमें प्लस करना है या माइनस करना है। माइनस करने पर 3 तो आ रहा है, लेकिन माइनस का चाहिए हमें, माइनस का 3 चाहिए। तो माइनस का 5 प्लस का 2 रख दो, शायद माइनस का 3 आ जाए। हाँ, बिल्कुल आ जाएगा। तो माइनस का 5x प्लस 2x ये रख दिया हमने। उसके बाद इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं शुरू के इन दोनों दो नंबरों में। तो यहाँ पर दो नंबर्स में मुझे कॉमन x दिख रहा है, तो मैंने x कॉमन ले लिया। तो अंदर बचता है x - 5। वहीं यहाँ पर 2x - 10 है। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ कॉमन लूँगा तो क्या कॉमन आ सकता है, तो कॉमन दोनों में देखो 2 जो होता है वो इन दोनों में आ सकता है। 2 5 ज़ा भी 10 होता है और 2 1 ज़ा 2 होता है। तो 2 कॉमन लिया हमने प्लस का 2, तो ये भी x - 5 बचता है। अब x - 5 दोनों में आ रहा है, इसको भी कॉमन ले लो। तो x - 5 भी हमने कॉमन ले लिया। x - 5 कॉमन लेने के बाद अब हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस आ रही हैं, या तो x + 2 या x - 5। अब x + 2 रखूँगा मैं इक्वेशन, तो x की वैल्यू मेरी -2 आएगी, और x - 5 रखूँगा तो x की वैल्यू 5 आएगी। तो मेरे पास यहाँ तक के सॉल्यूशन हो चुका है, और ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो x की वैल्यू हमने दोनों तरफ से निकाल दी है। आप भी पीछे से चेक कर सकते हो, सेम आंसर आ रहा है। हम लोग बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। स्टूडेंट्स, मैं आ चुका हूँ इस वक्त सेकंड पार्ट में। देखते हैं सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है। तो यहाँ पर है 2x² + x - 6। अब पहला नंबर लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, यानी 6 × 2 2 × 6, वो एक ही बात आ गई। 2 × 6 होता है 12, और 12 का हम एलसीएम लेना शुरू कर देंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम मेरे मुंह से बार बार निकल जाता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लेंगे। तो 2 6 ज़ा 12 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, 3 1 ज़ा 3 होता है। उसके बाद फैक्टर्स हमारे पास आए 2 2 3। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें यहाँ पर प्लस का 1 चाहिए, और 1 बनाने के लिए हमें करना क्या चाहिए, हमें कुछ ऐसा इन तीनों फैक्टर्स के साथ ऐसा कुछ करना पड़ेगा। प्लस करना है या माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी करना है, इनमें आपस में करना है, और हमें कुछ भी करके ये लाना है। अच्छा, 3 × 2 करूँगा तो वो 6 आएगा, और 6 में अगर मैं -2 करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं, +2 करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं। और उसके बाद कुछ और देख लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 करता हूँ, और 4 + 3 7 होता है, लेकिन 4 - 3 1 होता है, और 1 यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव 1 आ रहा है तो हम यही रख लेते हैं भाई, 4x - 3x। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है शुरू के दो नंबर्स में, मुझे एक तो 2 कॉमन दिख रहा है, दूसरा कॉमन दिख रहा है x। तो 2x कॉमन लिया तो यहाँ पर बचता है x + 2। वहीं यहाँ पर कॉमन कुछ लेंगे हम, तो माइनस तो दोनों में आ रहे हैं, माइनस तो कॉमन लिया जा सकता है। इसके अलावा 3 के टेबल में ही 6 भी आता है, और 3 के टेबल में 3 भी आता है, तो -3 कॉमन ले लेंगे। तो -3 यहाँ पर कॉमन लिया जब हमने, तो यहाँ पर बचता है x + 2। क्या दोनों तरफ फैक्टर सेम आ रहा है, x + 2 x + 2? हाँ, सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं हाँ जी, यहाँ पर हम x + 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये बचता है 2x - 3 और x + 2।
तो अगर हम 2x माइनस 3 लेते हैं तो वो आएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस का 3 दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। वहीं x प्लस 2 0 के इक्वल आ रहा है, तो x प्लस 2 0 है, तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो क्या ये हमारी इक्वेशन सही आई? हाँ, बिल्कुल सही आई। तो पीछे से आप आंसर चेक कर सकते हैं, सेकंड पार्ट है ये। तो इस एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट चेक कीजिए पीछे से, क्या आंसर सही आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं थर्ड पार्ट की ओर, और थर्ड पार्ट हमारा क्या है, क्या बताना चाह रहा है, देखते हैं थर्ड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट कुछ ऐसे है, देखिए, अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अब ये क्या है भाई? यहाँ पर तो रूट आ गया, तो रूट को क्या करेंगे भाई? घबराना नहीं है। सबसे पहले तो वही लास्ट वाला नंबर पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5√2 जो है उसकी मल्टीप्लाई √2 से कर देंगे। 5√2 की मल्टीप्लाई जब √2 से होगी तो क्या आएगा बच्चों? आपको जो रेशनल इरेशनल नंबर जो चैप्टर था उसमें आपको याद होगा, वहाँ पे हमें एक बात बताई गई थी। तो वहाँ पर आपने ये पढ़ा था कि रूट की मल्टीप्लाई जब भी रूट नंबर से होती है, यानी √2 की मल्टीप्लाई अगर मैं √2 से करूँगा, सेम नंबर से करूँगा, तो वो आंसर आएगा 2। तो 5√2 की मल्टीप्लाई जब हमने √2 से की तो रूट से रूट गया तो 2 बचता है, और 5 × 2 होता है 10। अब 10 का हम लोग ले लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं। तो 5 2 10 होता है, या फिर 2 5 भी 10 होता है। तो 2 × 5 10 लिख देंगे, और 5 को 5 से हटाना है तो 5 1 5 चलाना पड़ेगा। तो बचे फैक्टर्स हमारे पास 2, या तो 2 या 5, और 2 और 5 को या तो हमें प्लस करना है या करना है माइनस। प्लस करेंगे तो 7 आ रहा है, माइनस करेंगे तो 3 आ रहा है। तो देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। हमें तो 7 चाहिए। 7 तो आ रहा है भाई 5 + 2 करने से, तो 5 भी रख देते हैं और 2 भी। उसके बाद अच्छा, इसको ऐसे रखना 2 + 5, 5 + 2 मत रखना, ताकि आपको यहाँ पे क्योंकि आगे समझ में आ जाएगी बात क्यों ऐसा किया। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया कि √2 की मल्टीप्लाई √2 से करते हैं तो हमारा यहाँ पर 2 आ जाता है। तो इससे तो हम √2 कॉमन ले सकते हैं, दूसरे से की भी √2 कॉमन ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। जब हम √2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचता है, इसके साथ ही x भी कॉमन ले लिया, तो √2x ब्रैकेट में x + √2। उसके बाद यहाँ पर कुछ कॉमन लिया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, 5 कॉमन लिया जा सकता है, जो हमने 5 कॉमन ले लिया। 5 जब कॉमन ले लिया तो x + √2 ये आ गया। अब 2 नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, एक तो आ रहा है ब्रैकेट में √2, एक तो बचता है हमारा √2x + 5, और दूसरा है x + √2 जो कि हमने इन दोनों से कॉमन लिया था। तो पहला नंबर रखते हैं √2x + 5, तो ये प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो गया। ये -5 हो चुका है, √2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू -5/√2। वहीं x + √2 0 के इक्वल आ रहा है, ये प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -√2। तो आई होप सो ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं इसके फोर्थ पार्ट की ओर। देखते हैं फोर्थ पार्ट में हमें क्या बताया गया है। ये है 2x² - x + 1/8 = 0। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 1/8 से करता हूँ तो ये 2/8 आएगा, और ये आपस में कट हो सकता है, यानी आ सकता है 1/4, क्योंकि 2 4 8 होता है, ऐसे डिवाइड हो जाता है, डिवाइड यानी कट हो जाता है। और मैंने आपको कई बार बताया कि डिवाइड और कटिंग एक ही चीज़ है, मतलब डिवाइड रख दो या फ्रैक्शन रख दो एक ही बात है। मतलब
देखो एक डंडा खींचा, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, ऐसे यहाँ पर भी है कि एक डंडा खींचा, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, यानी ये डिवाइड ही हो रहा है जहाँ तक देखा जाए। और इसकी वैल्यू आएगी 1/4। उसके बाद अगर 1/4 अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर 1/4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे ले सकते हैं, 1/4 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन लेना बड़ा ही कठिन है, कैसे ले सकते हैं, ये तो बड़ी दुविधा में फंस चुके हैं, बड़ी गतिविधियों में। देखते हैं। तो भाई एक बात बताओ मुझे, 1/2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1/2 से करूं तो 1/4 आता है? आप बोलोगे हाँ आता है। तो अगर 1/2 मैं यहाँ रख दूँ प्राइम फैक्टराइजेशन के तौर पर तो 1/2 ही आएगा इसको डिवाइड करने से, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/4 आएगा। और 1/2 जो है उसको हटाने के लिए 1/2 से ही चला देंगे। जब हम चला देंगे तो बचेगा यहाँ पर 1। तो इसके फैक्टर्स जो है 1/2 और 1/2 आ गए। अब ज़रा ये तो देख लो कि मिड वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर 1 आ रहा था और इसके फैक्टर्स आए 1/2 और 1/2। अच्छा 1/2 क्या होता है, यानी 1 का आधा, 1 का हाफ, तो हाफ प्लस हाफ फुल हो गया है ना, हाफ प्लस हाफ फुल हो गया। तो यानी हाफ और हाफ अगर हम प्लस करते हैं तो 1 आता है। यकीन नहीं होता ना, यही मसला है, आप लोगों को यकीन नहीं होता तो एविडेंस देना पड़ता है। तो 1/2 प्लस 1/2 करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, 2 ही नीचे है, 1 + 1, ये 2 नीचे कॉमन आ गया, 1 + 1 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1। तो यानी 1 + 1 1/2 + 1/2 रखूँगा तो ये 1 ही आएगा। और क्योंकि यहाँ पर मेरा 1 ही आ रहा है तो मैं दोनों में 1/2 ही रख दूँगा। और यहाँ पर दोनों में माइनस लगाऊंगा, बच्चा ये क्योंकि माइनस का 1 आ रहा है यहाँ पर। अब इन दोनों में क्या कॉमन लें और इन दोनों में क्या कॉमन लें, ये तो बड़ी और परेशानी वाली बात हो गई है ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग x तो कॉमन ले सकते हैं, दोनों में x है, उसके अलावा हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2 को। अब आप लोग बोलोगे सर चलो यहाँ पर 2 मुझे साफ साफ दिख रहा है, 2 कॉमन हम ले लेंगे, यहाँ कैसे 2 कॉमन लेंगे। तो जब हम किसी नंबर से कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं उसी नंबर से। ऐसा भी एक कॉमन लेने का एक तरीका है। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि x + 2x + 5 में अगर आप 2 कॉमन ले लो तो आप क्या करोगे, यहाँ से तो 2 निकाल लोगे, यहाँ लिख दोगे 5/2। तो ये क्या चक्कर है, देखो जब 2 की मल्टीप्लाई मैं वापस करूँगा ये दोबारा 2x हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई दोबारा 5 से करूँगा, 2 की मल्टीप्लाई दोबारा 5 से करूँगा तो ये जो नीचे 2 है ना ये आपस में कट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, बचेगा वही आपका x + 5, दोबारा से वही आ गया ना। तो ऐसे ही सेम हम लोग यहाँ पर 2 से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर जब 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो ये तो x बचेगा। अब ये दूसरा नंबर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब नीचे डिवाइड हो जाएगा ये, और ये वाला 2 पहले से था तो उससे मल्टीप्लाई हो गई। अब यहाँ क्या कॉमन लें, तो भैया ये 1/8 है और ये 1/2 है, तो 1/2 कॉमन ले लो। जैसे ही लोगे तो यहाँ पर तो x ही बचेगा और ये बचेगा 1/4। देखो 1/2 की मल्टीप्लाई 1/4 से करता हूँ दोबारा से तो 1/8 आएगा, तो ऐसे कॉमन लिया। इसके अलावा मैंने माइनस भी कॉमन लिया है यहाँ पर, ठीक है ना, माइनस भी कॉमन लिया है। तो ये बचा आपका x - 4, x - 1/4। तो इसके बाद x - 1/4 को भी कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x - 1/2। अब 2x - 1/2 ये 0 के इक्वल रख दो, या x - 1/4 0 के इक्वल रख दो। इन दोनों में कौन सी वैल्यू सही रहेगी, तो 1/2 यहाँ माइनस का हो रहा है, दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा, वही 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 2 होता है 4, तो x की वैल्यू आ गई 1/4। वहीं x - 1/4 = 0 और x = आ गया 1/4। तो क्या ये वैल्यू आ गई है, x की दोनों की वैल्यू आ गई है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन समझना थोड़ा मुश्किल है, करना आसान है, जिसको आ गया वो तो कर देगा, बट इसको समझना, इलेबोरेट होना थोड़ा मुश्किल है, कठिन है। तो आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं लास्ट पार्ट, इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की ओर। देखते हैं लास्ट पार्ट में क्या है। ये है फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट कुछ ऐसे गिवन है 100x² - 20x + 1। अब सीधा सीधा वही कर दो जो पहले करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई आपको 100 से करनी है, लास्ट वाला नंबर पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 100 1 होता है 100 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन लेना शुरू कर दो। 250 से 100 आता है, 225 से 100 आता है, 225 से 50 आता है। उसके बाद 5 को हटाने के लिए, 25 को हटाने के लिए 5 से चला दो, 5 5 = 25, 5 1 5। अब ये सब बचा, तो हमारे पास फैक्टर्स आए कुछ 2 2 5 5। बनाना क्या है भाई 20, तो कैसे बनेगा ये भी कठिन सवाल है। 2 2 से होता है 4, 5 5 = 25, 25 - 4 तो 21 आएगा, नहीं चलेगा। और प्लस करूँगा तो 29 आएगा। तो भाई आपस अपने आप में फैक्टर्स होकर तो कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे चलाऊँ 5 2 = 10, 5 2 = 10, 5 2 = 10, मतलब ये 2 मल्टीप्लाई और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई, तो 10 + 10 ये 20 बन रहा है। हाँ, लेकिन माइनस का 20 चाहिए हमें, माइनस का 20 चाहिए। तो माइनस का 10 और माइनस का 10 रख देंगे, तो यही रख देते हैं -10x -10x। अब शुरू के ये 2 नंबर्स हैं, इनमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है 10, तो मैं 10 कॉमन ले लेता हूँ। 100 में से अगर मैं 10 कॉमन लूँगा तो अंदर 10x ही बचेगा, और -10x में से 10x कॉमन लिया तो -1 बचा। वहीं यहाँ यही सेम नंबर आ रहा है, तो इन दोनों में अगर मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ तो माइनस का 1 होगा, क्योंकि इधर -1 आ रहा है तो इधर भी बनाना है। अब -1 की मल्टीप्लाई वापस -1 से होगी तो वो प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखते हैं कॉमन लेकर, दोनों 10x - 1 आ रहा है, तो 10x - 1 दोनों तरफों मैंने कॉमन ले लिया। तो देखो दोनों फैक्टर्स एक जैसे बन गए, 10x - 1 10x - 1 दोनों एक जैसे बन गए। तो 10x - 1 = 0, एक तो ये हो गया, दूसरा भी 10x - 1 = 0 हो गया। तो दोनों को एक साथ ही सॉल्व करते हैं। इधर का ये माइनस है, दूसरी ओर जाकर प्लस का हो गया, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 1/10 दोनों तरफ। तो क्या ये वैल्यू सही है, क्या ये आंसर सही आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है। तो आप लोग नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.2 से क्लास 10th में। सो अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जल्द ही क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी जल्द ही अपलोड हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त एडिटिंग चल ही रही है। तो मैं एडिटिंग के साथ ही क्वेश्चंस को अपलोड कर रहा हूँ फ़िलहाल के तौर पर। आगे शायद ऐसा ना हो, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारा चैनल आपको प्रोवाइड करेगा हमेशा इस तरीके की कंटेंट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के साथ। और इसके साथ ही हम लोग जल्द ही आपको एग्जाम्पलर्स की प्रॉब्लम, और साथ में इस चैप्टर के साथ आपको एग्जाम्पल्स तो करवा ही रहा हूँ, लेकिन ज़रूर आने वाले फ्यूचर में हम लोग एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी इसमें डिस्क्राइब करेंगे, और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर करना।